बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। हमारा फ़लसफ़ा मोहब्बत का फ़लसफ़ा है। अंजुमन गुलामान कलंदर एक आशिकों का ग्रुप है जो इश्क का इकरार करता है तो इजहार भी करता है। जैसे रब पाक ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार पूरे कुरान पाक में किया है, ऐसे ही हम अंजुमन गुलामान कलंदर वाले अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार महफिल मीलाद और कसरत दुरूद पाक की महफिलें मनाकर करते हैं। वो भी पूरा साल, उनका कोई भी मुकर्रर वक्त नहीं है। अंजुमन गुलामान कलंदर का फ़िक्र और फ़लसफ़ा ये है कि इश्क की आज़ान भी दी जाए, इश्क का ऐलान भी किया जाए, तो उसका मैदान भी सजाया जाए जैसे आज आपने मैदान सजाया है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैशों में से भी किसी ने इकरार किया तो किसी ने इकरार के बाद इजहार किया। कुछ ऐसे थे जिन्होंने इनकार किया, कुछ ऐसे थे जिन्होंने माल दौलत ज़र ज़ेवर के लिए इकरार किया पर इजहार नहीं किया। उन्होंने अपने अंदर ख्वाहिशों के छुपे हुए बुत भी रखे, उनको मुनाफिक कहा जाता है। ऐसे ही हमें इस मुआशरे और समाज में ऐसे फ़र्द मिलेंगे जो इकरार करेंगे, मोहब्बत का इजहार करेंगे। कुछ लोग दोस्ती में आपके साथ होंगे पर उनके अंदर इनकार कहीं ना कहीं छुपा होता है। जैसे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बगलों में बुत रखकर आना भी इनकार था। ज़ाहिरी तो उन्होंने इकरार किया, कहा कि हमने आप पर कलमा पढ़ा है, आप पर ईमान लाए हैं, पर उनका बुतों के साथ मस्जिद में आना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में खड़ा होना, फिर वही का आना और हाथ खोलने का हुक्म होना और उनके बगलों से बुत नीचे गिरकर टूट जाना, वो भी उस इकरार का इनकार साबित हुआ। एक टोला ऐसा भी था जिन्होंने इनकार का इजहार किया और मस्जिद नबवी के होते हुए दूसरी मस्जिद बनवाई जो इनकार का इजहार था, जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। वही आने के बाद उस मस्जिद को आग लगाकर जलाया गया। मस्जिद तो जल गई पर उनके हामी दिन क़यामत तक किसी न किसी सूरत में टोलों में चलते रहेंगे। ऐसे ही दोस्तों, मुआशरे में, दोस्ती में, रिश्तेदारी में इकरार, इजहार और इनकार, ये तीनों सूरतें आपके साथ चलती रहेंगी। ऐसे ही अंजुमन गुलामान कलंदर एक बड़ा इजहार और इकरार है मोहब्बत का, लेकिन इसमें भी कोई छुपे हुए इनकारी इकरारी टोले होते हैं जिनको शोहरत की भूख होती है, ज़र और ज़ेवर की भूख होती है, जो भागने वाले भी होते हैं। ऐसी फितरत के लोग हर वक्त इंसान के साथ रहते हैं। अंजुमन गुलामान कलंदर का फ़िक्र और फ़लसफ़ा खुले आम मोहब्बतों का इजहार भी करता है, इकरार भी करता है और इनकार करने वालों के सवालों के जवाब भी देता है। इस तकरीर की सूरत में, पिंडाल की सूरत में, ये फ़िक्र और फ़हम चाहता है कि हम पूरे जहां को अपने इजहार और इकरार का मतलब बताएं कि हमारे इकरार के पीछे इजहार करने का मतलब क्या है। अल्लाह पाक कुरान शरीफ की सूरह बकर में फरमाता है, वला तलबिसुल हक़
बिलबातिल व तक्तुमुल हक़ व अंतुम तालमून, और हक की आमेजिश बातिल के साथ ना करो और ना ही हक को जानबूझकर छुपाओ। अल-बकरा। आपको अगर पता है कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन हैं, खातमुल अंबिया हैं, साहिब महराज हैं, तो फिर आप उस इजहार को ना छुपाएं। आप सच और झूठ को एक ही जगह नहीं रख सकते। जैसे हमारे कुछ दोस्त मीठे और नमकीन चावल दोनों साथ मिलाकर खाते हैं। अगर आप माखी और जहर को मिलाकर खाओगे तो वो शहद माखी आपको मिठास पहुंचाएगी, लेकिन जहर आपकी जान को तकलीफ देगा। वो जहर मुनाफकत का जहर है, वो जहर उस इनकारियत का जहर है। माखी को माखी भी समझा, फिर भी उसमें मुनाफकत का जहर डालकर उसको जहरीला किया। यही मुनाफिक का काम है। मुनाफकत आपको समाज और मुआशरे में मिलेगी, आपको आस पास मिलेगी। अल्लाह पाक सूरह बकर में फरमाता है कि वइज़ा लकुल लज़ीन आमनू कालू आमन्ना वइज़ा खलो इला शयातीनहिम कालू इन्ना माकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। और जब वो मुनाफिक अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान ले आए हैं, और जब अपने शैतानों से तन्हाई में मिलते हैं तो कहते हैं हम यकीनन तुम्हारे साथ हैं, हम मुसलमानों का तो महज मजाक उड़ाते हैं। अल-बकरा। कुरान पाक इकरार, इजहार और इनकार को वाज़ेह तरह बता रहा है, मुनाफकत को वाज़ेह कर रहा है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि उलाइकल्लज़ी नश्तरवुद्दलाल बिलहुदा फमा रबहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी, लेकिन उनकी तिजारत फ़ायदा मंद ना हुई, और वो फ़ायदा मंद और नफ़ा बख्श सौदे की राह जानते ही न थे। अल-बकरा। जिसने इनकार किया, जिसने मुनाफकत की, उनको कहीं भी हिदायत नहीं मिलेगी। दोस्तों, भिटाई साहब कहता है कि सरत उही साग्या पर पखी मंझिन ब्या, सरत उही साग्या पर पखी मंझिन ब्या, लोचींदड़ लतीफ़ चए वेचारा विया, अची काटों भर पिया जिन कींझर किनो कयो। ये फिक्र और फहम, इसमें चेहरों का तब्दील होना। बात तो वो भी वही करते हैं कि इस चीज़ में भलाई है, इबादत की भी बात करते हैं, दुरूद की भी बात करते हैं, मगर उनमें हुदहुद परिंदे नहीं हैं। उनके पास मुर्दार परिंदे हैं जो गिरगिट की तरह अपने रंग तब्दील करते रहते हैं। उन मुनाफिकों ने कींझर के पाक पानी को भी गंदा कर दिया, क्योंकि बगले बदबूदार मछलियाँ खाते हैं। उनको अगर तुम हंस परिंदों की जगहों पर बिठाओगे तो वो कींझर को गंदा करेंगे, क्योंकि वो बदबूदार मछलियाँ खाते हैं। कींझर मतलब ये मोहब्बतों का पिंडाल, ये फिक्र, ये फ़लसफ़ा, ये इल्म, ये तौहीद का इल्म, ये मोहब्बत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको गंदा करेंगे। इनकारी टोला जानबूझकर कहीं इजहार करता है, मगर उसके अंदर में तो इनकार है, मगर इकरारी टोला इकरार में इजहार करता है तो वो मोहब्बत में सच्चा है। इकरारी और इनकारी में बड़ा फ़र्क है। शाह साहब ने कहा है, माठ मारी दई पिरिय जी मतां रोई रत, माठ मारी दई पिरिय जी मतां रोई रत, छोरी छड मसत हिम्मत होत विञायो।
تم خاموش ہو جاؤ گے، ان انکاریوں سے بھی واسطے بڑھاؤ گے، اقراریوں سے بھی واسطے بڑھاؤ گے، انکاریوں کے ساتھ ان کا اظہار کرو گے، اقراریوں کے ساتھ تم ان کا اظہار کرو گے، تو پھر تمہیں قوت کیسے ملے گی؟ تم سائیں محمد علی رحمت اللہ علیہ کی طرح قوت حاصل کرو، ہمت کرو گے تو ہمت ملے گی اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔